Hello students, welcome to chemistry classes once again. Today we are going to discuss our new topic, that is Nernst equation. Kindly for information, this is a very important topic for the board examination, for the derivation and for the numerical also. So in this class we should be defined about the Nernst equation and derive also the Nernst equation. So first we define. So Nernst equation, what is the Nernst equation? You can see on the board. Nernst equation is used to determine EMF और E cell of a cell. मतलब किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF या फिर जिसे E cell भी कहते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं. या फिर आप कह सकते हैं और यू कैन से दैट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. To determine the electrode potential when the electrode concentration or electrolyte concentration is not the unity. Electrode concentration मतलब मेटल की concentration और electrolyte concentration मतलब जो solution बीकर में लेता है उसकी concentration अगर 1 नहीं है तो हम Nernst equation अप्लाई कर सकते हैं. अगर electrolyte और electrode की concentration 1 है then we can't apply the Nernst equation. So what is the Nernst equation on the board? Now तो यहां पे बेटा हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है. सो फॉर ए जनरल इक्वेशन, कोई भी एक जनरल इक्वेशन ले लेंगे. सपोज एम एन पॉजिटिव प्लस एम ई नेगेटिव गिव्स आउट एम स्टेट ऑफ एस. तो यहां पे बेटा हमने एक रिडक्शन रिएक्शन लिखी हुई है जहां पे क्या हो रहा है कि एक मेटल आयन है, ये जो है मेटल आयन है बेटा, ये जो है एक मेटल आयन है और ये एन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और गेन करके एम स्टेट ऑफ एस यानी कि मेटल में रिड्यूस हो रहा है. तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, इस टाइप की रिएक्शंस के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है वो हम यहां देखेंगे. तो हमारे साइंटिस्ट नर्स ने इस टाइप की रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन फॉर्म दी थी, एक मैथमेटिकल फॉर्म दी थी जैसे हम नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं. तो वो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है वो हम यहां देखेंगे. तो फॉर्मूला होता है बेटा कैपिटल ई. ई व्हाट इज ई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड प्लस यहां पे हम कह सकते हैं आरटी ओवर एन एफ लॉन. यहां पे पहले कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव आयन ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ एम. नाउ आपको पता है कि यहाँ पे लॉन लिया हुआ है, लॉन मतलब नेचुरल लॉग. तो नेचुरल लॉग को जब लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन इक्वल्स टू होता है 2.303 लॉग बेस 10. सो पुट हियर then capital E electrode potential is equals to E naught plus 2.303 RT over NF. here ln की जगह बेटा log आ जाएगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन M N पॉजिटिव ओवर यहाँ पे आ जाएगा N. नाउ अब सबसे अच्छी बात बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन फॉर्म हमने ले रखी है ऐसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई. तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में यहाँ पे सब चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे. क्या यहाँ पे कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं. तो सबसे पहले ई के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज ई? ई इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एंड व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑफ सेल. एंड व्हाट इज आर? आर इज गैस कांस्टेंट. आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स होती है. टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है
और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है बेटा 298 केल्विन। एन की बात करेंगे, एन जो है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन, एंड एफ इज फेराडे कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू है 296500 कूलॉम समथिंग होती है। कंसेंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव आयन, ये क्या है, दिस इज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, ये मेटल आयन की कंसेंट्रेशन होती है, एंड दिस पर्टिकुलर एम इज मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल, ये मेटल की मोलर कंसेंट्रेशन होती है। अब यहां पे बेटा आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं और इस तरह के कभी डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स आपको करने के लिए मिले, तो जो मेटल यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ एस लिखा हुआ है, मतलब सॉलिड स्टेट में जो मेटल जो होती है, अगर आपको कहीं भी उसकी वैल्यू यानी कि उसकी कंसेंट्रेशन पुट करनी हो तो सॉलिड स्टेट में मेटल की कंसेंट्रेशन को यूनिटी यानी कि 1 लेट कर दिया जाता है। वी हैव टू बी ऑलवेज रिमेंबर। तो यहाँ पे जो ये जो मेटल है इसकी जो कंसेंट्रेशन यहाँ पे अगर हमें पुट करनी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन, तो उसकी जो वैल्यू है कंसेंट्रेशन वो हम कितनी पुट करेंगे, यूनिटी का मतलब क्या होता है 1। तो अगर हम यहाँ 1 पुट कर देते हैं तो हमें इक्वेशन 1 मिलेगी, कैपिटल ई यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन 1 को ही और करके लिखेंगे, E इक्वल्स टू E नॉट प्लस 2.303 आर टी इंटू 2.303 आर टी ओवर एन एफ इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे इक्वेशन 1 में जो मेटल की जो कंसंट्रेशन है उसको हमने कितना मान लिया है, यूनिटी। सो दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ एम विल बी 1। सो द डिनोमिनेटर जो है वो वहां से हट जाएगा और इक्वेशन 1 की अनदर फॉर्म जो है आपके पास इस तरह से आ जाएगी। ये वाली जो इक्वेशन है बेटा इसे हम नर्स इक्वेशन कहते हैं, इसे हमने इक्वेशन 2 मान सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब आप चाहो तो इक्वेशन 1 में आप यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेकर के, मतलब इनवर्स लेकर के, यहाँ पे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप बात कर रहे हो log x की बात कर रहे हो और log x का अगर आपको इनवर्स लेना है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो -log 1/x, मतलब इसका इनवर्स ले लीजिए तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसी तरह से इक्वेशन 1 में, क्योंकि किसी दूसरी डिफरेंट टाइप की बुक्स में अलग अलग कभी यहाँ प्लस होता है तो और किसी बुक में यहाँ पे माइनस होता है, तो उनमें से इतना डिफरेंस होता है जितना कि log x इक्वल्स टू माइनस log 1/x में होता है। तो इक्वेशन 1 की अनदर फॉर्म में लिखी जा सकती है, जैसे कैपिटल E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे और कर सकते हैं, E नॉट माइनस 2.303 RT over NF into log concentration 1/m n पॉजिटिव। इसकी हमने रेसिप्रोकल फॉर्म लिख दी, इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 3 दोनों ही फॉर्म जो है बेटा वो हमारी नर्स इक्वेशन कहलाती है। आप प्लस वाली फॉर्म लिख सकते हैं या माइनस वाली, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मेटल लगा सकते हो यहाँ पे, और मेटल की कंसेंट्रेशन को ये मानते हुए आप इक्वेशन नंबर 4 ट्राई कर सकते हो, कैपिटल E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT ओवर NF, और यहाँ पे लॉग इसी कंसेंट्रेशन यूनिटी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन M इक्वल्स टू यूनिटी, क्योंकि मेटल की जो कंसेंट्रेशन है वो यूनिटी यानी कि 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ M N पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 4। तो दीज ऑल आर नस्ट इक्वेशन, ये सारी की सारी नस्ट इक्वेशन की फॉर्म है।
हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम अपने सिलेबस में इक्वेशन 1 जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इक्वेशन 1 को ही एज अ रेफरेंस नर्स्ट इक्वेशन लेट करके आगे की इक्वेशन जो है हम ड्राइव करेंगे। तो इक्वेशन 1 पे ज्यादा आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं वो इक्वेशन पुट करेंगे और न्यू इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। नाउ पुट यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट होगी आर की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं 8.314 जूल इंटू कैल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। उसके बाद टी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। टी की वैल्यू कितनी है बेटा 298 कैल्विन और फेराडे कांस्टेंट एफ की वैल्यू 96500 कूलॉम। आगे फ्रॉम इक्वेशन एक तो यहां पे 2 लेंगे और इक्वेशन 4 2 and 4। सो फॉर द इक्वेशन 2 कैपिटल E इक्वल्स टू E नॉट प्लस 2.303, R is 8.314, T is 298 ओवर N की वैल्यू है नहीं, N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N ही है यहाँ पे, वो पता नहीं हमें। F फेराडे कांस्टेंट विल बी 96,500 into log concentration of M N positive. If we calculate it, so finally we obtain E equals to E naught plus 0.059 over N into log concentration M N positive. This is the another form of Nernst equation which used for the calculation of the numerical. Let be equation number 5. If we take minus sign here, so either you can say that E equals to E naught minus 0.059 over N into log 1 upon concentration of M N positive. So these all are Nernst equation. आपने देखा कि Nernst equation क्या होती है, इसे कैसे ड्राइव करते हैं और न्यूमेरिकल्स में आपको कौन कौन सी फॉर्म यूज करनी है। सो दिस इज द Nernst equation, हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ भी ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, बस सिंपली आपको एक लाइन में यहाँ पे ड्राइव करना है। आपको Nernst equation की फॉर्म लिखनी है। हमेशा याद रखना है कि दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म फॉर द डेरिवेशंस। अगर आप न्यूमेरिकल के लिए जा रहे हैं तो आप इक्वेशन 5 पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इक्वेशन 5, राइट, इक्वेशन 5 and 1। अब हम क्या करेंगे, एक हम गैल्वेनिक सेल लेंगे और गैल्वेनिक सेल के लिए Nernst इक्वेशन ड्राइव करेंगे। कि कोई अगर आपको गैल्वेनिक सेल दे देता है तो गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल Nernst इक्वेशन के बिहाफ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे। नाउ for a galvanic cell, गैल्वेनिक सेल के लिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो एक गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल लेते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। कॉपर और जिंक का जो हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था वही हम यहाँ पे लेंगे। सो हियर गैल्वेनिक सेल विल बी Zn state of S single boundary, Zn2 plus स्टेट ऑफ aqueous सॉल्ट ब्रिज डबल यहाँ पे बाउंड्री सॉल्ट ब्रिज को शो करती है। Cu2 प्लस स्टेट ऑफ aqueous सिंगल बाउंड्री C स्टेट ऑफ S। जब यहाँ पे ई सेल निकालते हैं, यहाँ मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था लास्ट क्लास में। फॉर्मूला ई सेल इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया था। आपको पता है कि ये जो लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट होता है वो एनोडिक पार्ट होता है और राइट हैंड वाला जो पार्ट होता है वो कैथोडिक पार्ट होता है, मतलब कैथोड होता है। तो अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ई सेल इक्वल्स टू कैथोड के लिए बात करेंगे तो ई Cu2 पॉजिटिव ओवर Cu माइनस
ई, एन रूट के लिए बात करेंगे तो ई Zn2 प्लस अपॉन Zn। इक्वेशन 6 हो चुकी है, इक्वेशन यहाँ पे 7 ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 में हम नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन से हमें कौन सी इक्वेशन ड्राइव होती है वो हम देखेंगे आगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 का यूज करेंगे। इक्वेशन 5 को बेटा यूज कीजिए। तो यहाँ पे जो हम ई निकालेंगे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ई नॉट होता है, अगर यहाँ पे चाहो तो ई लिखना है तो ई लिख सकते हैं, ई से इक्वल्स टू यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हैं स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जब हम ये वैल्यूज हम यहाँ पे लगाएंगे, ये वाली वैल्यूज अभी केवल सिंपल ले लीजिए, वो अपने आप आ जाएगा। तो इक्वेशन 5 हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इक्वेशन 5 के लिए ई, अब क्योंकि यहाँ पहले कैथोड के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ई Cu2 पॉजिटिव ओवर Cu इज इक्वल्स टू ई नॉट। तो ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ओवर Cu एंड प्लस 0.059 ओवर एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि यहाँ पे Cu2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu का चेंज होगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। और यहाँ पे कंसंट्रेशन लॉग कंसंट्रेशन Cu2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन Cu2 प्लस आ गया। इसे हम ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर अभी 8, इक्वेशन नंबर 8 ऐड कर लीजिए। अब हम करेंगे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या आ जाएगा बेटा, ई Zn2 पॉजिटिव ओवर Zn इज इक्वल्स टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ओवर Zn एंड प्लस 0.059 ओवर 2। यहाँ पे भी 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, Zn से Zn2 प्लस आएगा तो यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, और इनटू यहाँ पे लॉग, यहाँ पे कंसंट्रेशन Zn2 प्लस, इक्वेशन नंबर 9। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे आगे। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में बेटा ये वाली वैल्यूज हम जो है पुट कर देंगे और फिर उसे हम कैलकुलेट करेंगे। Now, so from the equation number 7, E cell is equals to E कैथोड। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा E नॉट Cu2 प्लस ओवर Cu प्लस 0.059 ओवर 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन Cu2 प्लस, राइट। अब इसमें से हमें माइनस करना है राइट हैंड पार्ट, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास ही रखिए। तो यहां ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई नॉट Zn2 प्लस ओवर Zn माइनस 0.059 ओवर 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन Zn2 प्लस, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इन दोनों को एक पास लिख देंगे और इन दोनों को एक पास लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहां पे और करके E सेल इक्वल्स टू फर्स्ट E नॉट Cu2 प्लस ओवर Cu माइनस E नॉट Zn2 प्लस ओवर Zn। उसके बाद इन दोनों को लिखेंगे तो पहले पॉजिटिव वाला पोर्शन लिखेंगे, पॉजिटिव वाला लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। पॉजिटिव वाला हमारे पास है 0.059 ओवर 2, यहाँ पे 2 एंड लॉग कंसंट्रेशन Cu2 प्लस, राइट। अब माइनस ये वाला पोर्शन लिखेंगे 0.059 ओवर 2 इंटू लॉग कंसंट्रेशन Zn2 प्लस, राइट। अब जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि
ई कैथोड माइनस ई एनोड इज इक्वल टू ई सेल होता है। अगर यहाँ पे अगर हम नॉट लगा देते हैं, अगर यहाँ पे नॉट अगर हम लगाएंगे तो ई नॉट ई नॉट ई नॉट, तो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी कि ई नॉट सेल इक्वल टू आ जाएगा कॉपर कैथोडिक पार्ट और माइनस एनोडिक पार्ट। सो पुट हियर, सो फाइनली वी ऑब्टेन्ड हियर, यहाँ पे हमें मिलेगा ई सेल इक्वल्स टू, इस वाले पोर्शन की जगह यहां पे हमारे पास आ जाएगा ई नॉट सेल प्लस, इन दोनों में से हम ये वाला पोर्शन कॉमन ले लेंगे तो 0.059/2 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचने वाला है, लॉग कंसंट्रेशन Cu2 प्लस माइनस लॉग concentration Zn2 plus, right?